हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हमने देखा था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करेंगे हम इसमें। ओके, नाउ सबसे पहले देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अर्थ क्या है। व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड ग्रीक वर्ड एंडो का अर्थ होता है विद इन एंड क्राइनिन का टू सीक्रेट। ठीक है। क्लाउड बर्नार्ड ने 1855 में एक टर्म यूज की थी, इंटरनल सिक्रीशन। इनके लिए कहा गया था कि ये एक इंटरनल सिक्रीशन है। थॉमस एडिसन ने इसके बारे में और विस्तृत से अध्ययन किया था, बताया था, इसलिए उनको फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं। ये जो ग्लैंड होती है इनमें डक्ट नहीं पाई जाती है, डक्ट लेस ग्लैंड भी इनको कहते हैं। कोई नलिका नहीं है इसके अंदर। ये अपना सिक्रीशन, जो हम केमिकल मैसेंजर जिसे कहते हैं, हार्मोन्स जिसे कहते हैं, वो डायरेक्ट इसमें डाल देती हैं ब्लड में। इसमें हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पढ़ने से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसकी पोजीशन देख लेते हैं, कहाँ पाई जाती है। ये है हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस, और ये साथ में जुड़ी हुई है इसके पिट्यूटरी। सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी साथ में ही मिलती हैं ब्रेन में। ओके, हाइपोथैलेमस एक स्टॉक से, जिसे पिट्यूटरी स्टॉक या इन्फेंडिबुलम कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ी हुई होती है। इसके जो न्यूरॉन्स हो रहे हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो पिट्यूटरी में भेज दिए जाते हैं। हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये फोर ब्रेन का पार्ट है, जो कि फ्लोर ऑफ डायोसिल और या थर्ड वेंट्रिकल के रूप में पाया जाता है। देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ ग्रे मैटर विच आर नोन एज हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई। These regions synthesized for specific releasing hormones. These after their release stimulate the anterior lobe of pituitary. ये जो हार्मोन्स हैं वो किसको उद्दीपित करते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग को, टू सीक्रेट वेरियस हार्मोन। हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज टू टाइप ऑफ हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन बना रहा है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटरी हार्मोन। दोनों प्रकार के हार्मोन ये बनाता है, एंड विच कंट्रोल द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सारे हार्मोन्स को सिंथेसाइज कर रहा है, कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को कहा गया है सुप्रीम कमांडर। एंडोक्राइन सिस्टम का सुप्रीम कमांडर हाइपोथैलेमस है। ये दोनों प्रकार के हार्मोन्स बनाता है, सिंथेसाइज करता है, संश्लेषण करता है और उस पर नियंत्रण भी रखता है। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, आगे ग्लैंड्स को देने वाले हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित रखती है। तो हम पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस से 10 प्रकार के रिलीजिंग और इनिबिटरी हार्मोन निकलते हैं, इनको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। और इसका कंट्रोल कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम। ये लोकेशन है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के। ये है 10 हार्मोन्स, 10 रिलीजिंग हार्मोन एंड इनिबिटरी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से निकलने वाले। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन भी है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है तो इनिबिटरी हार्मोन भी रिलीज किया जाता है। ओके, ये आप पढ़िए, इसको याद रखना। नाउ स्टिमुलस जैसे ही मिलता है, कैसे रिलीज हो रहे हैं हार्मोन की, स्टिमुलस जैसे ही मिलता है हाइपोथैलेमस को, इट मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस, वैसे ही हाइपोथैलेमस अपने में से इनिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी दूसरी ग्लैंड्स को हार्मोन रिलीज करने का आज्ञा देता है, कमांड देता है, जो टारगेट सेल तक पहुंचाए जाते हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने देखा था टारगेट सेल क्या होती है। नेक्स्ट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पिंक कलर की ग्लैंड है, जिसका साइज कितना होता है? सिर्फ पी सीड की तरह होता है। हाइपोथैलेमस स्टॉक से जुड़ी हुई रहती है। 1.3 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 0.5 ग्राम इसका वेट है। फीमेल में ये थोड़ी बड़ी पाई जाती है। ये डेराइव हुई है एक्टोडर्म से। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस अग्रभाग जिसे कहेंगे, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस लार्जर पार्ट है, एंड ये किससे बना है? एम्ब्रियोनिक फेरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ हाइपोफाइजियल और एथेकेस पाउच
से निर्माण होता है, जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस इन्फेंडिबुलम ऑफ हाइपोथैलेमस से डेवलप होता है। इसको पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। नेक्स्ट, ओके, अब हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। अग्रभाग से और पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस कह रहे हैं। इसके भी अलग अलग भाग होते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस जो होते हैं ये इसके 2 भाग होते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस के 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले हम डिटेल स्टडी करते हैं हार्मोन्स की। सबसे पहले इसमें जो हार्मोन पाया जाता है ये है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जो एक ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है और ये थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ये एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोट्रोपिक हार्मोन, दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्टिकोट्रोप सेल ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और इसके सिक्रीशन से, इसके स्टिमुलेशन से वेव निकालता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और ये प्रमोट करता है कॉर्टिकल रीजन को, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल रीजन को हार्मोन्स बनाने के लिए। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, STH सोमैटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं और ये मेन इंड्यूसर है बॉडी में ग्रोथ को बनाए रखने का, वृद्धि को रखने का प्रेरक के रूप में ये काम करता है। ये स्टिमुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ओके, इस हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन होने से चाइल्डहुड के समय अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रीशन हो जाएगा तो ग्रोथ हार्मोन होने की वजह से शरीर कैसे दिखाई देने लगता है, इस मच टॉलर एंड वेरी जॉइंट टाइप का। लेकिन अगर हाइपोसिक्रीशन हो यानी कि इस हार्मोन का सिक्रीशन कम बन रहा है तो ड्राफ्टनेस या बौनापन भी आ जाता है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, नेक्स्ट, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स जो कि सेक्स हार्मोन्स हैं, ये टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, ये मैचुरेशन, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मैचुरेशन से, फंक्शनिंग से के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दिस हार्मोन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल और फीमेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स को एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ICSH कहा जाता है। ये फाइनल मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। ओव्यूलेशन के समय ये कार्पस ल्यूटियम बनाता है और उससे निकलने वाले हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को भी इंड्यूस करता है। मेल के अंदर ये मेल हार्मोन एंड्रोजन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट इज द मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और इंटरमीडियन भी कहा जाता है। ये जो हार्मोन होता है इट रेगुलेट द स्किन पिगमेंटेशन। ओके, स्किन पिगमेंटेशन, इसलिए ये मेलानोफोर जो पिगमेंट सेल है, मेलानोफोर स्किन के अंदर वहां पे उसको स्टिमुलेट करता है। स्किन के कलर को, डार्कनेस एंड लाइट जो स्किन कलर है उसको ये कंट्रोल करता है। ये तो हो गए एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स इज एंटी डायरेटिक हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या इसको कह सकते हैं हम वैसोप्रिन, वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है यूरिन में से ब्लड के एब्जॉर्प्शन को, यानी कि ये पानी की ज्यादा मात्रा यूरिन में ना चली जाए उसको रोकता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो बहुत लार्ज अमाउंट में पानी वाटर यूरिन से रिलीज हो जाएगा, होने लग जाता है ना, डायरोसिस की, जिससे कि समस्या आ जाती है। नेक्स्ट इज द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स ऑफ यूटेराइन वॉल ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी इन द वुमेन, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। मेमरी ग्लैंड्स को मिल्क सिक्रीशन करने के लिए स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और मसल्स के, यूटेराइन वॉल्स की जो मसल्स होती हैं उसको स्टिमुलेट, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो ये हो गए हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले इंपॉर्टेंट हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट ग्लैंड इज अ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड फिजियोलॉजी अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जस्ट बीनीथ द लैरिंग्स ऑफ ट्रेकिया में मिलती है। एच शेप की ग्लैंड है ये, एच शेप की ग्लैंड होती है और ये आपस में किससे जुड़ी हुई रहती है? बाय इस्थमस, कनेक्ट बाय द इस्थमस। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका जो वेट है वो होता है 25 ग्राम, लेकिन फीमेल में वेट थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। साइज ऑफ द ग्लैंड डिक्लाइन इन ओल्ड एज। इस ग्लैंड में इसका सेक्शन अगर हम देखें, ये थायराइड ग्लैंड का सेक्शन है, इसके अंदर सेक्शन अगर हम देखें तो बहुत सारे स्फेरिकल फॉलिकल्स मिल रहे हैं जो किससे भरे हुए हैं? येलोइश जेली लाइक सब्सटेंस से भरे हुए हैं। दिस इज आयोडीनेटेड कोलाइडल ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे कहा जाता है आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन। Wall of the follicle is composed as a single cell thick layer of cuboidal glandular epithelium. इन फॉलिकल सेल्स के बीच बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, ये कनेक्टिव टिश्यूज पाए जा रहे हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं इनको स्ट्रोमा कहते हैं, और ये जो सेल्स हो रही है इनको पैराफॉलिकुलर सेल कह रहे हैं या सी सेल कहते हैं। सो कौन कौन सी हार्मोन से सीक्रेट करती है? फॉलिकल सेल कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगी, और पैराफॉलिकल जैसे हम सी सेल्स कह रहे हैं कौन से हार्मोन सीक्रेट करेगी? थायराइड फॉलिकल सेल्स रिलीज T3 एंड T4 हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन जिनको कह रहे हैं T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन एंड T4 इज थायरोक्सिन या टेट्रा आयोडो थायरोनिन कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, दोनों मेटाबॉलिक रेट खासकर जो है हमारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स जो स्ट्रोमा या आसपास जो कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जा रही है, ये रिलीज करती हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम और फॉस्फोट के लिए, कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। थायराइड हार्मोन की केमिस्ट्री देखते हैं थोड़ा सा कि थायराइड हार्मोन किससे बने हैं। थायराइड हार्मोन आर डेराइवेटिव्स ऑफ द अमीनो एसिड टायरोसिन। ओके, इसमें अमीनो एसिड टायरोसिन में जब आयोडीन जॉइंट हो जाती है तब बनाती है ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन और ट्राई आयोडोथायरोनिन। जब 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाते हैं आयोडीन के तो स्ट्रक्चर होती है टेट्रा, जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहेंगे ना, और ये 3 वाली जो होते हैं ये कहलाते हैं ट्राई आयोडो। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन तो ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्टिव क्या रहती है? T3 जो है हाँ इज अ वेरी एक्टिव हार्मोन। ओके, T3 के अलावा T4 T3 के अलावा क्या होता है, इसके अंदर एक और हार्मोन बन रहा है, इसे कहते हैं रिवर्स T3। रिवर्स T3 भी बनता है। सेवरल अदर आयोडीनेट मॉलिक्यूल आर जनरेट दैट हैव लिटिल और नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसकी कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिवर्स है, इसका उल्टा है ना, रिवर्स T3 बन जाता है, लेकिन इसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी अभी नहीं पता है। सो ये तो केमिस्ट्री, ये स्ट्रक्चर हो गई है थायराइड हार्मोन्स की। थायराइड हार्मोन्स में TMIT कुछ टर्म्स हम देखते हैं। मोनो आयोडो टायरोसिन, MIT, एक आयोडीन का अगर मॉलिक्यूल जो है, 2 आयोडीन मॉलिक्यूल टायरोसिन से जुड़ रहे हैं, अमीनो एसिड टायरोसिन से, तो क्या बना रहे हैं ये? डाई आयोडो टायरोसिन। और 3 जुड़ गए तो ट्राई आयोडो, यानी 2 के अंदर एक और जुड़ गया तो ट्राई आयोडो हो गया। एंड रिवर्स वाला बन रही है जो इसकी पोजिशन चेंज हो गई है, टेट्रा आयोडो बन रहे हैं। सो इसका हम और एक्टिविटी देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन कैसे बनते हैं। हम हमारे खाने में आयोडीन लेते हैं थायरोक्सिन हार्मोन के लिए, इसलिए तो खाने में नमक में आयोडीन लिया जाता है, क्योंकि इन थायरोक्सिन हार्मोन के लिए टायरोसिन से कौन जुड़ेगा? आयोडीन आके जुड़ता है। तो जब हम अपने खाने में आयोडीन ले रहे हैं, आयोडीन की मात्रा ले रहे हैं, ये थायराइड हार्मोन को प्रोडक्शन करती है। और आपको पता है कि हम जितना भी भोजन में आयोडीन लेते हैं उसका 80% तो यूरिन में ही रिलीज कर दिया जाता है, केवल 20% ही आयोडीन थायराइड फॉलिकुलर सेल को चाहिए रहता है। तो जब इस आयोडीन को फॉलिकुलर सेल में पहुंचाया जाता है, और वो पहुंचाया जाता है सोडियम आयोडीन को ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, और यहाँ पर इसको आयोडाइज्ड डिफ्यूज हो गया और इसको बना दिया जाता है यहाँ पे पर ऑक्सीडेज द्वारा आयोडाइज्ड आयोडीन में बदल दिया जाता है।
पर ऑक्सीडेज द्वारा आयोडाइज आयोडीन में बदल दिया जाता है। नाउ FSH टायरोसिन तो है, TSH पिट्यूटरी प्रोड्यूस कर रही है, TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगी। ये TSH क्या करेगा, इन फॉलिकुलर सेल्स से जो रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, थायरोग्लोब्यूलिन बना लेगा। ये थायरोग्लोब्यूलिन एक लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन है और ये कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं, जो येलो कलर का हमने स्पेस देखा था, कोलाइडल स्पेस है, वहां रिलीज कर दिए जाते हैं। टायरोसिन रिड्यूस आर आयोडीनेटेड बाय आयोडाइज आयोडीन, जिसके कारण हमें मिलते हैं MIT और DIT, मोनो आयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन। और मोनो आयोडोटायरोसिन और डाईआयोडोटायरोसिन से किसका निर्माण हो रहा है, T3 का और T4 का निर्माण होता है। फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन, ठीक है। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, सबसे ज़्यादा है कि बढ़ा देती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। हार्ट बीट, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन, मेटामॉर्फोसिस, फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस। तो दीज आर सम फंक्शन, आप इसको पढ़िए और याद रखें क्या फंक्शंस हैं। रेगुलेशन एंड सिक्रीशन, ओके, हाइपोथायरोइज्म एंड हाइपरथायरोथायरॉयडिज्म। हाइपो, जब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या परिणाम होंगे, और अगर अधिकता हो जाए तो क्या परिणाम होंगे। क्रिटिनिज्म, डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। क्रिटिनिज्म, इस समय अगर कमी हो जाती है तो चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड बाय द ड्राफ्टनेस, ओके, रिटायर्ड फिजिकल एंड मेंटली डेवलपमेंट। अब वो कैसा दिखाई देता है, थोड़ा मेंटली एबनॉर्मल टाइप दिखाई देता है, जिसका मुंह खुला हुआ है, टंग बाहर निकली हुई है, इस टाइप से। गॉइटर, एनलार्ज द स्वेलन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये देखिए एक पिक्चर देखते हैं इसकी कि थायराइड ग्लैंड जो है ये साइज है नॉर्मल, ये हो जाता है, गॉइटर डिजीज हो जाती है। मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा के अंदर भी वाइटल एक्टिविटीज जो हैं हमारी बॉडी की, लाइक मेटाबॉलिक रेट, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब में धीरे धीरे एबनॉर्मलिटी आती है। हाशिमोटोज डिजीज, हाशिमोटो डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। हाशिमोटो डिजीज जो होती है, इट इज कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन बॉडी अगेंस्ट द मेडिसिन टेकन बाय द पर्सन टू केयर हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके भी खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई हैं। अब आप क्या करोगे, कोई मेडिसिन आप लोगे तो वो उसकी एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसके कारण हम कह रहे हैं कि एक तरीके से थायराइड अपना ही सुसाइड कर रही है। सुसाइड ऑफ थायराइड भी इसको कहा जाता है। हाइपरथायरिज्म, अगर बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर हो जाए तो ये हो जाता है एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर डिजीज हो जाती है, जिससे कि आंखें जो होती हैं, ये म्यूसिलेज जो है वो अधिक ज़्यादा आंखों में जम जाता है, जिसके कि आंखें जो हैं वो बाहर निकली हुई नज़र आती, इस तरह से नज़र आती हैं, बाहर निकली हुई, बड़ी बड़ी डरावनी सी नज़र आती हैं हाइपर में। इसको ग्रेव डिजीज भी कहते हैं, एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर भी कहते हैं और ग्रेव डिजीज भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट इज द प्लूमर डिजीज। प्लूमर डिजीज भी नोड्यूल्स बनने लग जाते हैं बॉडी के अंदर। दिस इज द मैकेनिज्म। पैराथायरॉयड ग्लैंड नेक्स्ट है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड हमने देखा था, थायरॉयड ग्लैंड है। इसी थायरॉयड ग्लैंड में 1 2 3 4 डिस्क के रूप में, डिस्क फॉर्म में जो मिल रही है पैराथायरॉयड, थायरॉयड के में भी पाई जा रही है ना, पैराथायरॉयड कह रहे हैं। सो दीज ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 4 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ साइज ऑफ पी सीड इन ह्यूमन। दीज रिमेन एम्बेडेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ थायरॉयड। इसका जो वेट होता है वो 0.03 ग्राम होता है। ओके, पैराथायरॉयड सीक्रेट द हार्मोन, इट्स अ पैरा हार्मोन, या इसको कहते हैं कॉलिप्स हार्मोन कहा जाता है। पैरा हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन इसको कहा जाता है, क्योंकि कॉलिप्स जो साइंटिस्ट है ना उनके नाम पे रखा गया। सबसे पहले इसको कॉलिप्स ने खोजा था, HCl का एक्सट्रैक्ट बना के इसको निष्कर्षण इसका किया था। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जो कि 84 अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। दिस हार्मोन एनहेंस द सिक्रीशन ऑफ फॉस्फेट, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय किडनी। ये कैल्शियम को अवशोषण को बढ़ा देती है। इट मेंटेन द होम्योस्टैटिस इन द बॉडी बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ फॉस्फेट एंड कैल्शियम आयन इन द ब्लड।
डिफिशियंसी अगर हो जाए इस हार्मोन की ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉज डिक्रीज इन कैल्शियम आयन, राइज इन फॉस्फेट इन ब्लड। ओके, कैल्शियम आयन तो कम हो जाएगा और फॉस्फेट ब्लड में बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या प्रॉब्लम आ सकती है, द सडन न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्सिटेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि एठन टाइप, जैसे हम कहेंगे एठन, इस तरह से पेनफुल मस्कुलर स्पैम हो जाते हैं। हाइपोकैल्सिमिया टिटैनी जिसको कहा जाता है, इसकी कमी आने से कैल्शियम आयन तो कम हो जाएंगे एंड फॉस्फोट आयन बढ़ जाते हैं। हाइपर सिक्रीशन, अगर ये हार्मोन्स की एक्सेस हो जाती है, देन लीकेज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन विच रिजल्ट इनटू वीकनिंग एंड डिफॉर्मिटीज इन बोन। कैल्शियम आयन जो है बोन से निकलने लग जाते हैं, बोन्स क्या हो जाती, कमज़ोर पड़ जाती, खोखली पड़ जाती हैं, जिसे कहते हैं पोरस टाइप, ऑस्टियोपोरस, और fibrous tissues deposit in such site. This disease is known as osteosis fibrosocystica कहा जाता है. So this is the regulation of calcium blood vessels. These are the some also diseases which are caused responsible of thyroid hormone. Thank you.